What are top 5? Write down. What are top 5 improvement I did in last month? December आ गया है अभी ना? What are top 5 improvement I did in last month? रिमोट किसके पास है भाई? एसी का पीछे पास करो। क्या इम्प्रूवमेंट किया है बेटा? कोई भी एक बोलो। फैमिली टाइम कम कर दिया, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, हाँ बेटा। स्टडी आवर्स और स्टडी मेथड पे इम्प्रूव किया। स्टडी आवर्स इम्प्रूव किया और स्टडी मेथड भी इम्प्रूव किया। हाँ बेटा। वीक चैप्टर जो निगलेक्ट हो रहे थे उसके ऊपर काम करना शुरू किया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा। पेपर एनालिसिस शुरू किया आपने, अच्छे से कर रहे हैं। पेपर एनालिसिस में इम्प्रूवमेंट किया। हाँ, फॉर्म सबमिट कर दिया वॉलंटरीली। गुड जॉब, वेरी गुड। हाँ संकेत। फ्रेंड सर्कल छोटा किया। फ्रेंड सर्कल छोटा कर दिया। छोटा क्या बोल रहे हैं? छोटा किया। ठीक है, गुड जॉब। हाँ बेटा। हाँ उर्वी। Daily 5 to 7 hours of study. 5 to 7 hours of study लास्ट मंथ में किया ये। Yes. ठीक है, गुड जॉब। हाँ, मार्क्स इम्प्रूव किए कैसे? इफेक्टिवनेस बढ़ाया। हाँ बेटा। अली, अली नहीं, हाँ ये आ गया। हाँ भाई, क्लास में आना शुरू किया। हाँ बोल बोल। फिजिक्स पे रिवाइज कर रहा है। हाँ शोएब। फिजिक्स के नहीं करा था पहले तो, लास्ट मंथ से भी किए। कहाँ से किए? मॉड्यूल से किए। गुड जॉब। हाँ बेटा। अर्ली मॉर्निंग स्टडी स्टार्ट किया इस मंथ में। वेरी गुड, गुड जॉब। हाँ बेटा। वैष्णवी। हाँ, स्टडी आवर्स इंक्रीज किया आपने? कितने किए? 6 to 7। लास्ट मंथ में कम हो गई होगी काफ़ी, तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है। हाँ बेटा, क्या इम्प्रूवमेंट किया? एमसीक्यू का नंबर इम्प्रूव किया। हाँ बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस इस मंथ में बढ़ाया आपने। ठीक है। हाँ बेटा।
स्लीप शेड्यूल ठीक किया, अभी कैसे सो रहा है? टाइमिंग क्या है? 2 to 8 सो रहा है अभी, ठीक है। गुड जॉब, गुड जॉब। शाहरुख क्या ठीक किया बेटा इस टाइम में? हाँ हाँ, चुप रे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की थ्योरेटिकल पार्ट में ज़्यादा फोकस किया। हाँ भाई, वाह जेश। Following 80% of प्लानिंग का 80% फॉलो हो रहा है। हाँ भाई स्वराज, रिवीजन और रिवीजन इम्प्रूव किया इस मंथ में, मतलब लास्ट मंथ में ज़्यादा रिवीजन हो रहा है। ज़्यादा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। गुड जॉब, गुड जॉब। हाँ रेगुलर, अच्छा मार्क्स अभी रेगुलर हो आ रहे हैं, रीजन? अभी कोई मार्क्स कम आ जाए तो फिर पढ़ाई अच्छा, बीइंग रेगुलर इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी बोला हम इसे। मार्क्स अगर ज़्यादा आ गए तो कम पढ़ाई होती है, मार्क्स कम आ गए तो ज़्यादा पढ़ाई होती है, ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। गुड जॉब तुषार, एक्सरसाइज कर रहा है अभी तो, गुड जॉब। आप पीछे स्वानंद, completing topic on time आणि weak area fix केली. वीक एरिया फिक्स के लिए और जो टॉपिक कंप्लीट करना था वो टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, हाँ। वो खींच रहा था आगे। हाँ. वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब। एनीवन एल्स? हाँ बेटा सना, मॉडल के क्वेश्चन सॉल्व करके उसका एनालिसिस कर रहे हो, गुड जॉब, वेरी गुड। राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। What are my top 10 challenges in study? What are my top 10 challenges in study? पूरा 10 लिखो। मम्मी पापा के साथ बैठेंगे, हमारे साथ बैठेंगे तो 100 निकलेंगे भाई। 10 लिखो एटलीस्ट। टॉप 10 चैलेंजेस क्या है स्टडीज में? स्टडी करने में चैलेंज हो रहा है, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। स्टडी करने में चैलेंज हो रहा है, कुछ तो चैलेंजिंग है जिसकी वजह से स्टडी नहीं हो रहा है, व्हाट इज दैट? ये करने में मुश्किल हो रही है, व्हाट इज दैट? चैलेंज हो रहा है, स्मूथ नहीं जा रहा है वो चीज। टॉप 10 चैलेंज क्या है अभी भी स्टडी करने में? मार्क्स लाने की बात नहीं हो रही है, स्टडी होगी तो मार्क्स आएगा, मार्क्स लाने की बात नहीं हो रही है। मार्क्स क्यों नहीं आ रहे उसकी बात नहीं चल रही, बात चल रही है आपके स्टडी पैटर्न में, स्टडी करने में क्या चैलेंज आ रहा है आपको? स्टडी करने में चैलेंज क्या आ रहा है? चैलेंज नहीं होता 700 प्लस होते। चैलेंज है इसलिए तो मार्क्स नहीं आ रहे। स्टडी करने में क्या चैलेंज आ रहा है? 10 चैलेंजेस लिखो, 10 तो ढूंढने पड़ेंगे। ठंडा नहीं गर्म हो रहा? 10 चैलेंजेस लिखो।
10 चैलेंजेस मिलने चाहिए आपको, है 10 चैलेंजेस। वो नहीं होते तो 700 प्लस जाते, 710 प्लस जाते, 715 आते। क्या चैलेंज फेस करो ड्यूरिंग स्टडी? पाँच के ऊपर जाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। है पॉइंट्स, आपको मिल नहीं रहे पॉइंट्स है। सोचो 10 पॉइंट मिलने चाहिए। अच्छी ढूंढे भाई, 10 ढूंढ। और लोगों को 20-20 मिल जाएंगे अगर ठीक से ढूंढेंगे तो। टॉप 10 चैलेंजेस क्या आ रहे हैं ड्यूरिंग स्टडी? इसको 10 मिले। ओके ओके, क्या पॉइंट मिसिंग है सिया? सेम मिस्टेक वापस वापस हो रही है, मतलब स्टडी करते टाइम मतलब अगर ये पॉइंट छूट जाए तो छूट जाता है। एक पॉइंट छूट जाता है। मैं समझा नहीं, मैं एक बार फिर से। मतलब अगर एक चीज जो है जो प्रॉब्लम कर रही है वो वापस वापस दोहरानी पढ़ाई करते एग्जांपल मतलब अगर मुझे पता है कि ये टाइम पे ये नहीं होने वाला है या ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, बार बार उस पर टाइम वेस्ट करना। अच्छा, क्वेश्चंस को ईगो पे लेना, इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चंस को ईगो पे लेना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हमें लगता है क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए। हम उसमें आधा घंटा 1 घंटा लगा देते हैं, ये इशू है। और अटेंशन वांडर कर रही है, मतलब फोकस नहीं होता है, फोकस डिस्टर्ब हो रहा है, ये भी एक चैलेंज है। और गोल मीट नहीं हो रहे हैं। हम जितना हमने गोल मीट नहीं हो रहा है, चैलेंज नहीं है, गुड न्यूज़ है। इट्स अ गुड न्यूज़। गोल मीट नहीं हो रहा है, इट्स ऑलवेज गुड न्यूज़। ठीक है, व्हाट एल्स? प्रैक्टिस कम हो रही है थोड़ी क्वेश्चंस की, जितनी होनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, क्यों? वही है, अगर ये पकड़ा है तो फिर वही खत्म करना है। वेल प्लान नहीं हो रहा है, छोड़ नहीं रहे उसको, है ना? हाँ बेटा, हाँ हाँ सर मेरे नए कॉन्सेप्ट और पुराने कॉन्सेप्ट एक साथ में जगल हो रहा है। हाँ, नए कॉन्सेप्ट पुराने कॉन्सेप्ट में जगलिंग हो रहा है। ओके, वंडरिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तो मुझे पता नहीं कि एक टाइम पे किस पे फोकस करना ज्यादा है। व्हाट इज नेसेसरी? पुराने को भी छोड़ दे रही हूं, आगे वाले पे भी अच्छे से फोकस। आगे वाला भी नहीं हो रहा है, पुराना वाला भी छूट रहा है। हाँ। गुड जॉब, वेरी गुड डायग्नोसिस। व्हाट एल्स? वही मतलब एक बार में क्योंकि वो जगलिंग चल रही है तो फिर आई एम नॉट एबल टू फोकस प्रोडक्टिवली। तो फिर वो एक बार में मैं एक ही चीज पे फोकस कर रही हूँ, तो फिर वो मुझे पता है कि ये टाइम पे ये चीज नहीं होने वाली है, तो मैं वो टाइम वेस्ट कर रही हूँ।
रही है आगे वाला भी जैसे हुआ नहीं है तो मैं प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाती। बैकलॉग आपका एफिशिएंसी हाँ। कम कर रहा है, हाँ ऐसा बहुत लोगों के साथ होगा। अगर बैकलॉग है तो आपका एफिशिएंसी कम कर देता है वो, और मेंटल स्ट्रेस बढ़ा देता है बैकलॉग, हाँ जिसकी वजह से कोई काम नहीं कर पाते। वेरी गुड, व्हाट एल्स? I'm not able to sit for longer hours. I can sit for like 1.5 to 2 hours or something, but then I want to sit for longer hours, but I cannot do that. गुड Because again, गुड डायग्नोसिस। हाँ, वो back of the mind में वो diagnosis चल रही रहती है exactly आगे क्या करना है. I'm not able to focus much on the present. क्लैरिटी नहीं है, हाँ, है ना? specifically कोई designated timings नहीं है. ड्यूरिंग स्टडीज। ओके, Study hours है. Study hours है, but में कोई specific designated focus timings नहीं है. समझ गया। व्हाट एल्स? I'm feeling sleepy more these days because वो exhaustion आ जाता है बहुत जल्दी. हाँ, ब्रेन फॉग हो रहा है, हाँ. थकान आ रही है। हाँ. हाँ, ये भी चैलेंज है। Instead of saying कि थकान आ रही है, I would say I'm exasperated more क्योंकि दिमाग में चीजें इतनी सारी चल रही है तो फिर पीस ऑफ माइंड नहीं है इसलिए। गॉट दैट, गुड जॉब, गुड जॉब। हाँ बेटा प्रणव, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा ज़्यादा, घर पे जाके पढ़ाई नहीं हो रहा, ये भी लिखा होगा, है ना? ठीक है। एंड टाइम को, हाँ वेळ खाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री की बायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है। बायो कर रहा है तू, ठीक है। व्हाट एल्स? रिवीजन शेड्यूल में ही नहीं है, रिवीजन शेड्यूल में ही नहीं है तो कैसे होगा, राइट? है ना? रिवीजन नहीं हो रहा है। व्हाट एल्स? देखो आपके कॉमन प्रॉब्लम मिल रहे हैं इसमें बहुत सारे। डेली का होमवर्क डेली नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, फिर वो बैकलॉग कर रहा है और वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। हाँ, जॉब। कितने लोग एग्री इसके साथ? हमारे साथ भी ऐसा होता है। चल ठीक है। हाँ बेटा, सर एक्चुअली बोर्ड्स एक महीने में तो वहाँ पे फोकस डाइवर्ट हो रहा है। हाँ अभी वो बोर्ड्स एक महीने में आ गए, हाँ मतलब 2 महीने 2 महीने में है। हाँ 2 महीने में है। Practicals तो शुरू हो जाएंगे। गर्म हो रहे हैं, हाँ बंद हो जाएगा इसकी गड़बड़। हाँ, तो सर वहाँ पे फोकस ज़्यादा डाइवर्ट फोकस डाइवर्ट हो रहा है तो आपको पहले क्लियरिटी चाहिए, है ना? ठीक है। व्हाट एल्स? पूरा है पाप का गेट। तो पढ़ाई नहीं हुई ऐसे ही ना? हाँ ठीक है। तो पुरानी पढ़ाई नहीं की थी उसका गिल्ट आता है भयंकर, और और स्पीड डाउन कर देता है वो। और फिर ओवरथिंकिंग होती है, फिर पूरा दिन ऐसे निकल बस पहले पहले किया नहीं, अभी गिल्ट आया, फिर ओवर थिंकिंग किया जिसके वजह से आज नहीं हुआ, और कल आज का गिल्ट लेना है अपने को। है ये सबके साथ है, ये मजाक नहीं करो। देखो हाथ ऊपर करो, कितने लोग के साथ होता है ये? नियरली 50-60% भाई, 50-60% लोगों में है। ये फैकल्टीज में भी है, समझ रहे हो? ये सब में है, मम्मी पापा में भी है, सब में है ये कॉमन ह्यूमन प्रॉब्लम है। व्हाट एल्स? इस वजह से सेल्फ डाउट आता है, मतलब अब होगा क्या? अब होगा कि नहीं होगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है उसकी वजह से। गॉट दैट। हाँ बेटा शोएब, तुमको पूछा क्या है? पूछा था। अच्छा बोल दे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? हाँ, टाइमली मॉड्यूल खत्म नहीं हो रहा है। ओके। एंड क्वेश्चन के एनालिसिस में कमी है थोड़ी। ओके। और रिवीजन नहीं हो पा रही है। ओके, बस 10 दिखे तूने। और हाँ, मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हो रहा है। हाँ, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने चाहिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने चाहिए वो उतना सफिशिएंट नहीं हो रहा है। ओके, गॉट दैट। हाँ बेटा यू जेवढे स्टार्टिंगला क्वेश्चन ठरवले की मिनिमम एवढे करायचे तेवढे ते आता नाही होत आहे. नंबर ऑफ एमसीक्यू जितना आपने फिक्स किया था उतना एमसीक्यू पूरा नहीं हो रहा है। ओके, एक्सरसाइज
वर्कआउट नहीं हो रही है, ठीक है, ओके। कंसिस्टेंसी जरा कमी होता है, अधून-मधून ऐसे वर्षाली होते. कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं हो रही, कभी अच्छी हो रही, कभी नहीं हो रही है. व्हिडिओज खूपच चांगले होऊन जाते हैं. हाँ. व्हिडिओज असेच खराब होतात. ओके ओके, व्हाट एल्स? डेलीचा जो टाइम शेड्यूल आहे या टाइमला प्रेस करायचा तो कधी-कधी फ्लक्च्युएट होतो. हाँ, वो टाइम जो स्लॉट बना है वो फॉलो नहीं हो रहा है. ओके. तो दिवसाचा पूर्ण टास्क कंप्लीट नाही होत, मग तो पुढच्या दिवसाला चालला जातो. तो कैरी फॉरवर्ड होता है. हां, तो तसं होतं. ठीक है, गॉट दैट. एंड एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस. टेस्ट एनालिसिस नहीं हो रहा है. टेस्ट तो हो रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है उसको टेस्ट एनालिसिस को. एनालिसिसला ये तो वेळ बहुत पण क्राइम है, ये लागतो. तो क्राइम है ये. समझ गया मैं. ओके प्रणव बोलो. अर्णव, तू अर्णव है? तू प्रणव है ना? हाँ प्रणव तू बोलो. है? होत नाही जास्ती क्वेश्चन रिवाइज क्वेश्चन एमसीक्यू होत नाही आहेत, रिवाइज रिवाइज होत नाही आहेत. एंड आणि सिली मिस्टेक्स पेपर मध्ये सिली मिस्टेक्स हो रहे पेपर में अभी भी. दर होतात. नहीं बट वो पेपर का मैं स्टडी का पूछा. अपना क्वेश्चन क्या था? चैलेंजेस इन स्टडी. तो पेपर का लिखा हुआ, कोई बात नहीं. आगे स्टडी टाइम म्हणजे कंसिस्टंट स्टडी टाइम कंसिस्टेंट नहीं है. क्या रीजन? मूड बेस्ड स्टडी हो रहा है. ओके, व्हाट एल्स? कॉन्सन्ट्रेशन कमी असतं. ड्यूरिंग स्टडी कंसंट्रेशन कम है. अच्छा, गॉट दैट. व्हाट एल्स? राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. What are top 5 urgent improvement I need for this month, December 25? What are top 5 urgent improvement? Urgent improvement की तो लिस्ट लग जाएगी. मैं बोल रहा हूँ बस 5 ही पर अर्जेंट है, ये तो करना ही पड़ेगा. What are top 5 urgent improvement I need for this month, December 25? Top 5 urgent improvement I need for this month. मतलब ये नहीं हुआ ना तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई. ये नहीं हुआ ना तो 700 प्लस नहीं जाएंगे भाई. ये अर्जेंट, ये करना ही है. मतलब ये अर्जेंट आ गया है अभी, इमीडिएट आ गया है. किसको 5 मिला इंप्रूवमेंट करना है? गुड. ढूंढो जिसको नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिला इंप्रूवमेंट अर्जेंट वाला.
बोलो बेटा इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए रोनाला? फिजिक्स के क्वेश्चंस इंग्लिश करने पड़ेंगे एंड हाँ अटेंशन स्पैन इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड रॉन्ग क्वेश्चंस की बुक बनानी पड़ेगी मतलब कैसे? और फिजिक्स जो आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं उसकी रॉन्ग क्वेश्चंस ड्यूरिंग स्टडी या ड्यूरिंग पेपर? ड्यूरिंग स्टडी ओके एंड हाँ इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए ये तो बहुत ही एसेंशियल है ओके हाँ पता बेटा तनिष्का रिवीजन इंक्रीज करनी पड़ेगी ओके टेस्ट एनालिसिस चाहिए ओके स्लीप डिक्रीज करनी पड़ेगी इंक्रीज करनी अच्छा डाइट मेंटेन करना पड़ेगा जिसकी वजह से स्लीपीनेस नहीं आएगा ओके हाँ बेटा बोला हाँ वर्कआउट करना चाहिए आपने ओके फोकस ऑन करंट टॉपिक रादर देन बैकलॉग ये बहुत इसेंशियल है ना फोकस ऑन करंट टॉपिक ओके व्हाट एल्स केमिस्ट्री का थ्योरी पे ध्यान देना पड़ेगा आपको ये महीने में है ना गुड जॉब हर्षवर्धन सांगा हर्षवर्धन नहीं है नाम क्या है श्रीनिवास बायोची क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज करना है आपको कितना कर रहे हैं अभी मॉड्यूल प्लस सोडन बाकी से रेफरेंस हाँ रेफरेंस बुक से मॉड्यूल छोड़ के भी एमसीक्यू करने पड़ेंगे आपको ओके करंट टॉपिक होता है करंट टॉपिक वही करंट टॉपिक पे फोकस करना है स्टडी आवर्स बढ़ा हाँ स्टडी आवर्स बढ़ा स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं ओके अभी स्टडी आवर्स कितना है 6 के आसपास 6 के आसपास है तो और बढ़ाने हैं गुड जॉब व्हाट एल्स स्लीप शेड्यूल फिक्स कर स्लीप शेड्यूल सही चाहिए ओके एंड शॉर्ट नोट्स बनाए सारे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको अच्छा ओके अभी नहीं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का बनाया था बायो के भी बायो का रह गए है ना हाँ वरदान बोल और मतलब जो टेस्ट के बाद का जो 1-2 दिन होते हैं वो टेस्ट के मिस्टेक्स के बारे में ही सोचते रहता तो वो अवॉइड करना है उसके वजह से अच्छा टाइम कंजम्पशन हो रहा है राइट मतलब जो टेस्ट के वक्त मतलब टेस्ट के वक्त जो मिस्टेक्स हुए थे उसके ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं है उसका एनालिसिस उसी दिन कंप्लीट करना है थिंकिंग अबाउट मिस्टेक्स राइट ओके तो उसको आपको प्लानिंग में डालना पड़ेगा हाँ ओके व्हाट एल्स 3 बजे के बाद में थोड़ी बहुत लेथार्जी आती है तो उसको कैसे अवॉइड 3 करना पीएम है ऑनवर्ड ना हाँ क्योंकि सुबह पीएम की एएम पीएम एएम हाँ पीएम क्योंकि सुबह अच्छी पढ़ाई होती है तो वो दोपहर में थोड़ा सा स्लो हो जाता है तो उसको कैसे अवॉइड करना स्लो हो जाता है उसको अवॉइड करना पड़ेगा हाँ गुड जॉब एंड और हर एक दिन का प्रॉपर कोई ना कोई फैकल्टी से फॉलोअप लेना ही पड़ेगा वो हाँ फैकल्टी फॉलोअप डेली वेरी गुड एंड और मतलब वन लाइनर्स का शेड्यूल थोड़ा सा इरेगुलर है वो और रेगुलर करना वन लाइनर का शेड्यूल थोड़ा टाइट करना पड़ेगा गुड जॉब ठीक है हाँ भाई माने बोला 11th और 12th के बीच में ट्रांजिशन जरा कंफर्टेबल हो जाए उससे मतलब समझा नहीं मैं मतलब 11th का अगर पोर्शन कर ले रहा हूँ ना अब तो 12th निकल जा रहा है हाँ 12th पे ध्यान दो तो 11th में जाता है ओके तो फिर इसको क्या लिखेंगे इसको फिर ट्रांजिशन मतलब बताइए मतलब हाँ तो 11th का पेंडिंग है अभी कैसा लग रहा है आपको रिवीजन तो ऐसे लिखते हैं ना मेनली 11th का जो रिवीजन है वो अभी भी पेंडिंग है ओके स्पीड ऑफ सॉल्विंग बढ़ानी है स्पीड ऑफ सॉल्विंग बढ़ानी है ओके नंबर एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नंबर एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन चेंज कर इंप्रूव करना है राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और एपीडी प्लानिंग एग्जीक्यूशन वो जरा रेगुलर करना है हाँ एपीडी रेगुलर करनी पड़ेगी
गुड जॉब एंड Error book and analysis. हाँ Error and analysis. एरर फाइल राइट कितने लोगों की एरर फाइल रेडी है आज लास्ट टाइम मैंने बोला था रेज योर हैंड कितने लोगों की फाइल आज बात करेंगे एरर फाइल के ऊपर हम ध्यान देना मुझे एक बार फिर से बताऊंगा आपको एरर फाइल क्या करनी है आपको हो क्या रहा है कि हम एरर कर तो रहे हैं बट उसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा है जैसा भी किसी ने बोला समझा तो एरर फाइल बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता तो चले कि हमारी क्या एरर है और वापस रिपीट ना हो और एरर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो एरर पिछले टेस्ट में हो रहा है या 3-4 टेस्ट पहले हुआ था फिर से हो गया फिर याद आया अरे यार मैंने सेम मिस्टेक कर दी रेज योर हैंड कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हो रहा है नियरली 100% तो फायदा क्या मतलब आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है जो वीक पॉइंट है वीक ही रह रहा है तो एरर फाइल पे काम करना पड़ेगा आज हम डिस्कस करेंगे एंड हाँ हेल्थ पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा भैया हेल्थ ये बिगेस्ट स्टडी हैक है हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है कौन बताएगा श्रेया स्लीप हाइजीन कुछ मिडनाइट टास्क अवॉइड हो रहे हैं जैसे डाउट्स को वापस दे मतलब समझा नहीं मैं जो अरे 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 हाँ डाउट बुक का रिवीजन डाउट बुक का रिवीजन हाँ वेरी गुड ये डाउट बुक का जो रिवीजन है कि भाई हमारा क्या डाउट बुक में जो हमने सॉल्व किया वो रह गया हम क्या करते हैं जो आ रहा है वो फास्ट सॉल्व कर देते हैं डाउट रह गया डाउट सॉल्व तो किया पर उसके ऊपर काम ही नहीं हुआ होता है ना डाउट रह गया ऐसे ही उसके ऊपर काम ही नहीं हुआ कब करेंगे गुड पॉइंट व्हाट एल्स बोलो वीकली प्लान होना चाहिए कि इस वीक में अपने को करना क्या है रेडी होना चाहिए गुड जॉब बेटा वेरी गुड व्हाट एल्स TBHC मतलब कंसंट्रेशन चाहिए हमें टाइम बबल ऑफ हाईएस्ट कंसंट्रेशन जितना कंसंट्रेशन में बैठेंगे उतना फ्लो बनेगा और जितना फ्लो बनेगा उतना एब्सॉर्ब होगा अब हम थोड़ा कर रहे हैं थोड़ा इधर थोड़ा उधर जा रहे हैं थोड़ा कर रहे हैं जिसकी वजह से 100% एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से सेटिस्फेक्शन नहीं आता किया तो सही पर याद नहीं आ रहा है सेटिस्फेक्शन कब नहीं आता पढ़ाई का जब हमने पढ़ाई किया हो और वो याद ना आए कि हमने क्या किया तब सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होता है और ये कब होता है जब हमारा टाइट बबल ऑफ हाईएस्ट कंसंट्रेशन सही नहीं होगा उस 1 आवर में अनइंटरप्टेड थॉट्स में भी अनइंटरप्टेड स्टडी अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा ही नहीं गुड जॉब व्हाट एल्स लक्ष्मी फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग टेस्ट करनी है आपको एंड हाँ आपको स्पीड इंप्रूव करना है आपका सॉल्विंग का है ना एंड जैसे जैसे टाइम पास मतलब क्या बोलो हाँ एंटरटेनमेंट कैसे बेटा बोलो वर्ड बाहर निकालो गाने देखते हाँ और हाँ स्लीप पे टाइम निकल जाता है और ठीक है इतना ही है ठीक है गाने देखते गाने देखते ठीक है ओके अंशिका बोलो बेटा कॉमन एग्जांपल हाँ TBHC उज्जेश पुशअप मारिए इकडे हाँ TBHC वर्कआउट्स की टू-डू लिस्ट है फिर इसके सॉल्व एग्जांपल्स नहीं हो रहे अब तक एंड
एपीडी राइटिंग असिस्टेंट की नहीं हो रही है ना? नियरली सबका सब कवर हो गया। मेजर ये छोड़ के कुछ है, ये छोड़ के कुछ है सर, ये एक पॉइंट है। हाँ हाँ, फ्रेंड सर्कल ये तो सबका है, किसी ने बोला ही नहीं। फ्रेंड सर्कल में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि अभी सैचुरेट होता जा रहा है, और सैचुरेशन कम करने के लिए हम फ्रेंड्स की तरफ मूव कर रहे हैं कि एटलीस्ट थोड़ा सा बात करें, रिलैक्स हो तो अच्छा लगेगा। कितना पढ़ाई करेंगे और थोड़ा बहुत बाद में कर लेते हैं, थोड़ा अभी रिलैक्स करते हैं। ये आ रहा है, ये झूठ नहीं है, ये आ रहा है और ये तबाह कर देगा आपकी दुनिया। 100% गुड पॉइंट बेटा, 100% ये हो रहा है। ऐसे लगता है यार फोमो हो रहा है, फोमो हो रहा है ना, या फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, फोमो। यार सब इतना मस्त कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहे हैं, यार बाहर देख रहे घूम रहे हैं, लगता है थोड़ा सा रिलैक्स करें आप। ये आ जाता है दिसंबर जनवरी फरवरी में आता ही है, मार्च से निकल जाता है, फिर मार्च अप्रैल फिर से आप पढ़ाई में लगते हैं, और ये 3 महीने में आता ही है। सही बात है ये। हाँ बेटा प्रथमेश, प्रथमेश हाँ बेटा, isolate myself. You want to isolate yourself? With whom बेटा? With whom बेटा? You want to isolate yourself? जितना isolate करेगा उतना ये अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। अभी ये काम, ये टाइम आ गया है स्वार्थी बनने का। स्वार्थी बनने का टाइम आ गया है। स्वार्थी समझते हो? सेल्फिश बनने का टाइम आ गया है। अपना पढ़ाई देखो यार, भाड़ में गए फ्रेंड्स यार, बाद में भी होगा यार। अभी टाइम आ गया कि अपना पढ़ाई देखो। 1 दिसंबर आ गया अभी, और हम अभी भटक रहे हैं। जब टाइम है कि हमें पूरा पढ़ाई में जाना है, उस टाइम पे हम भटक रहे हैं। और इट्स ओके, इट्स वेरी नेचुरल। ये भटकना कोई गलत बात थोड़ी ना है। ये हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये अननेचुरल है। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं नेचुरल ना, कहाँ पे हम इवॉल्व हुए क्या पढ़ाई करने के लिए? ऐसा नहीं हुए। तो ये हम जो पढ़ाई करें जोर लगा कि अननेचुरल है, बहुत अननेचुरल है। हम ट्राई कर रहे हैं अननेचुरल चीज करने का। अब सोसाइटी का प्रेशर है इसलिए करना पड़ रहा है। और फ्रेंड के साथ घूमना फिरना ये थोड़ा नेचुरल है। खाना पीना मजे करना थोड़ा नेचुरल है, गलत नहीं है। पर अभी ये 2-3 दिसंबर जनवरी फरवरी में अगर आपने इससे आप हट नहीं गए, इफ यू आर बिकम द स्लेव ऑफ योर हॉर्मोन्स, if you are becoming the slave of your genetic engineering, जो ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर बना उसका अगर स्लेव बन रहे हो तो स्लेव ही रहेंगे हमेशा। ये टाइम है अभी इसको छोड़ने का, कोई बात नहीं। जो हो गया सो गया, उसको छोड़ने का टाइम है। फ्रेंड से दूर जाने का टाइम है, बहुत अर्जेंट वाला ही। किसी ने लिखा ही नहीं, एक बच्चे ने लिखा, सच है। ये टाइम है आपको फ्रेंड से दूर जाने, आइसोलेट होने। 3 महीने की बात है, 3-4 महीने की खटखट निकलेंगे। कितना टाइम हो गया आके? 6 महीने हो गए ना? पता चले नहीं, अब आगे भी नहीं पता चलेगा, एकदम फास्ट निकल जाएंगे। तो ये टाइम में आपको आपका चार्ज फिर से आपके हैंड में। डोंट बिहेव लाइक अ स्लेव। जैसा बोल रहा है ब्रेन, यार मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है। ये बहुत हाई टाइम है। गुड पॉइंट बेटा, वेरी गुड पॉइंट। तो ये छोड़ के किसी का पॉइंट है? unnecessary comparison. कंपैरिजन यार, कंपैरिजन हो रहा है। बात कर, इसको आ रहा है मेरे को नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा हूं क्या? है ना? कंपैरिजन में तो कुछ भी ना बने। मैं जिम में जाऊं और कंपेयर करूं, पॉइंट देखना तो साथ कंपेयर करो, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, है ना? थॉट डिस्टर्ब हो जाएंगे। के सर के साथ कंपेयर करूं मैं, शांतनु सर के साथ कंपेयर करूं, तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना? तो मैं जिम में जाऊं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ, इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो गोल डिसाइड किया वो हो रहा है क्या? दैट्स इट।
अननेसेसरी कंपैरिजन खत्म कर देगा सबको। हैप्पीनेस किल कर देता है कंपैरिजन, हैप्पीनेस किल कर देता है कंपैरिजन। गुड जॉब बेटा, गुड पॉइंट, अननेसेसरी कंपैरिजन। तो कुछ हमने पॉइंट्स बोले थे लास्ट टाइम, वो करने पड़ेंगे। जैसे हमने कहा था कि एपीडी लिखना है, ये बोला था हमने। हमने कहा था कि आपको एरर फाइल बनानी है, याद है? एरर फाइल बनेगी, बुक नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की फाइल बनेगी, बुक नहीं। फाइल में क्या होता है? चैप्टर ऐड होते हैं। अगर जो एरर बना वो एरर ऐड होता जाएगा। तो जी की एनिमेटेड शो में कुछ आपका एरर हुआ था, अभी भी हुआ, तो चैप्टर वो एक पेज ऐड हो सकता है, कुछ चैप्टर बुक में हो नहीं सकता है। तो ये 4 फाइल बननी चाहिए जो नीट के पहले हम ये पढ़ के जाएंगे। नीट के पहले एनसीईआरटी पढ़ना नहीं होता है, नीट के पहले एनसीईआरटी पढ़ना नहीं होता है, तो हम ये बुक पढ़ के जाएंगे एरर फाइल, कि ये मेरे कॉमन एरर्स है और ये हमेशा मिस्टेक करता हूं। ये बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? एक, ये स्ट्रक्चर के जैसे नीट के पहले रिवीजन का आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा। नंबर 2, एरर फाइल बना रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उस चीज के लिए क्यों ना हो आपको फिर से जाके आपके एरर ढूंढने हैं और लिख रहे हैं कि सब चेक कर रहे हैं यार, तो उसमें आपका एरर का रिवीजन भी हो जाएगा। समझ लो मैं क्या समझता है? तो आपका एरर का रिवीजन रह रहा है। आपका जो डाउट्स है, डाउट्स का जो आपने बोला बेटा अभी थोड़ी देर पहले, डाउट को रिवीजन, ये भी इसमें आएगा क्योंकि आपके एरर हो रहे हैं। समझ लगा? आपका कोई डेटा है जो बार बार मिसिंग हो रहा है बायोलॉजी में, वो फाइल में आ जाएगा, तो आपका ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो एरर फाइल सबके पास चाहिए। थर्ड क्या बोला था हमने? वन लाइनर। प्लीज बेटा स्टैंड अप जिसका वन लाइनर 100% कंप्लीट है। गुड जॉब, गुड जॉब, क्लैप करो बेटा इनके लिए एक बार। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, प्लीज सिट डाउन, गुड जॉब। वन लाइनर अगर हमारे कंप्लीट रहेंगे, आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हो यार? वन लाइनर खतरनाक पढ़े होती है, समझा? वन लाइनर कंप्लीट चाहिए। 3 दिसंबर को बॉटनी के सर आपको वन लाइनर के बारे में और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपका बॉटनी का पेंडिंग है। और क्या बोला हमने बेटा? कंपलसरी वर्कआउट बोला था आपको मैं। वर्कआउट इज एसेंशियल, ऑप्शनल नहीं है आपके लिए। वर्कआउट आपका एफिशिएंसी बढ़ाएगा। और क्या बोला था हमने? डाइट बोला था, एंड स्लीप शेड्यूल बोला था प्रॉपर्ली, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने हैं। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने एक बार सर आपको बताएंगे अभी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड डाउट बुक। हाँ, डाउट बुक बोला था आपको। सबको डाउट बुक बनाना है कंपलसरी। सबके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री का डाउट बुक होगा। सबके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री का डाउट बुक, फिजिक्स का सेपरेट, केमिस्ट्री का सेपरेट। उसमें क्या होगा? आपको डाउट आता है, डाउट लिख लो, और जब टीचर के पास आप जाते हैं और टीचर को दिखाते हैं डाउट्स और वो सॉल्व करते हैं वहां पे, तो उसी बुक में सॉल्व होंगे डेट के साथ। तो हमें पता चलेगा आपकी टीचर के कितने कांटेक्ट में। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन से काम नहीं चलता है। स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन से काम, थॉट से काम। मैं सोच रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को जिम में जाना है, तबीयत ठीक करनी है, जिम में जाना है, सोच के नहीं होगा। मैंने 6 महीने का पैसा दे दिया ट्रेनर को, स्ट्रक्चर बन गया। अब वो 100% मेरे को जाना ही है, अब ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। मतलब मैंने सब रास्ते कट कर दिए, वो कॉल करके जाना ही है। मेरे को गिल्ट आता है यार, आज साले ने दिया नहीं है, मेरा ट्रेनिंग नहीं दिया। तो स्ट्रक्चर बन गया। अभी सोचने की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन की जरूरत नहीं मुझे, स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है। तो ये डाउट बुक एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप डाउट, मैं आपको जब भी मिलेंगे, हम अभी हम मेंटरशिप का डिटेल बता रहे कि कब कैसे मिलने वाले हैं। जब कभी भी मिलेंगे तो हम देखेंगे भाई तेरा डाउट बुक दिखा, किस किस को कब तू मिला, केमिस्ट्री के सर को कब मिला, फिजिक्स के सर को कब मिला। अभी हम 2 फैकल्टी आईआईटी बॉम्बे के और हायर कर रहे हैं, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वो भी आएंगे आपके पास डाउट सॉल्व के लिए, और आपको तो ये मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। समझा? तो आपके पास ये रहेगा साथ में डाउट बुक सबके पास एनी टाइम। जब आप मिलने को आते हैं तो डाउट बुक लेके आइए। समझा? क्लियर हो ये पॉइंट? सबके पास वन लाइनर होना चाहिए कंपलसरी। 11 का वन लाइनर अगर पेंडिंग है तो क्राइम है। समझा? और बोर्ड सॉल्व, अभी जो बोर्ड्स है ना, उसको टाइम है, अभी टेंशन मत लो, बोर्ड्स का हो जाएगा। बोर्ड्स का प्लानिंग अभी दिसंबर 15 या 20 दिसंबर के ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे हम। रोज का 1-1.5 घंटा भी दे दिया ना हमने तो आराम से बोर्ड हो जाएगा, आप टेंशन मत। समझा? तो बोर्ड वालों कोई झंझट नहीं है उसके। क्लियर हुआ ये पॉइंट? बात करेंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ या ना? और क्या पॉइंट था?
इसी आपने और क्या पता बेटा, आपने क्या पता है इम्प्रूवमेंट क्या करना है? हाँ, ओवर थिंकिंग स्टॉप करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखा नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी में आ गया। हाँ, टाइम पॉकेट्स बोला था मैंने आपको यूज करने के लिए, है ना? टाइम पॉकेट्स बोले थे हमने, याद है टाइम पॉकेट्स क्या होता है? छोटे छोटे टाइम पॉकेट्स अगर यूज कर लिए उसको तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा डेवलपमेंट होगा, हाँ या ना? अभी हमारा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? हमने 2 वीक से हम ये सब कर रहे हैं, हमने टीचर से बात की रही, तो वो बात ये हुई कि हर मंडे हम 3 बजे मिलेंगे सब, समझा? 3 to 4 आपका सेशन होगा। देन आपके जो सेपरेट मेंटर्स है, वो सेपरेट मेंटर्स के साथ आपकी मीटिंग होती रहेगी। जैसे मेरे मेंटरशिप में कोई है, विजय सर के मेंटरशिप में कोई है, शांतो सर की मेंटरशिप में है, सर की मेंटरशिप में है, केके सर की मेंटरशिप में है, तो उनका सेपरेट मीटिंग होगा। उनको आप क्या क्या करेंगे क्या नहीं आपको अभी सर बताएंगे, क्या क्या करना है आपको बता दीजिए सर। 2-3 पॉइंट्स है देखो, इससे पहले भी हमारी बात हुई है। और एक और चीज़ मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, क्या आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं मेंटर वाले? बने हुए हैं ना? तो वो बस फॉर्मेलिटी के लिए बने हुए हैं? कितने लोग हैं जो उसमें अपडेट हैं? खड़े हो जाओ। एवरीडे अपडेट उसमें आता है, या फिर 2 दिन में एक बार तो आता ही है कि मैंने आज ये पढ़ा, मेरा ये एपीडी था। कितने लोग हैं? मतलब बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? वो फॉर्मेलिटी के लिए बनाए हुए बस आपको दिखाने के लिए। हाँ हाँ, दिखाते। इतने ही लोग हैं, राइट? तो बाकी लोग को लग रहा है क्या कि आप कर लोगे? आ रहे उतने मार्क्स आ रहे आप लोग? बोलो क्यों नहीं कर रहे आप? हम मिसगाइड कर रहे हैं क्या उस ग्रुप पे आपको? कि आपको लग रहा है नहीं इस पे भेजेंगे तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन? ऐसी बात है क्या? रीजन बताओ, चलो कौन कौन, चलो क्यों नहीं कर रहे इसको? क्या क्या थॉट आ रहा है मैं इसमें अपडेट नहीं कर रहा? क्या रीजन है? या फिर प्लानिंग ही नहीं कर रहे थे इसलिए नहीं भेज रहे? ये जितने भी प्रॉब्लम्स आपने भी डिस्कस किए हैं उसका एक ही सॉल्यूशन मुझे लग रहा है, वो है प्लानिंग। वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर ये नहीं होगा। जैसे सर ने बोला स्ट्रक्चर, अब इसके पहले भी हमारी क्लास में बात हुई है, काफ़ी बार हुई है, आप देखना, रिकॉल करना। मैं आपको कितनी बार कहता हूँ कि आपका रिवीजन शेड्यूल बना हुआ है क्या? है क्या रिवीजन शेड्यूल? आपने बना के रखा है कि ये इस वीक में मेरे रिवीजन में ये टॉपिक आएंगे, ये मंथ में मैं इतने चैप्टर्स एटलीस्ट रिवाइज करने वाला हूँ। ऐसा है कहीं पे लिखा हुआ? है ना? सोचते तो होंगे आप कि दिसंबर एंड तक मैं 11th का पूरा बॉटनी कंप्लीट करूँगा, जूलॉजी का पूरा ये सेक्शन कंप्लीट करूँगा, फिजिक्स के 3 चैप्टर मुझे करने हैं, उसमें मैं इतने 700 क्वेश्चन करने वाला हूँ। ये सोचते तो होंगे आप, है ना? उसका है क्या स्ट्रक्चर बना? जैसे सर ने बात करी, वो स्ट्रक्चर में आएगा, उसका कोई डेडलाइन होगा तो ही वो कंप्लीट होगा। कितनी बार मैंने बोला है कि आप रिवीजन जब तक पीरियडिकली नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अभी मैं आपसे किसी से पूछ दूंगा ना टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल बता, कहाँ से शुरू करना है वही नहीं समझ में आएगा। टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट होता है, वहां से स्टार्ट करना है। तो प्रोटोनिया कहाँ बनता है टेरिडोफाइट में? अरे वो ब्रायोफाइट में बनता है ना। इसमें भी सोच रहा हूँ, समझ में आया मुझे क्या कहना है? तो रिवीजन शेड्यूल जब तक आपका नहीं बनेगा, आप जब पीरियडिक रिवीजन नहीं करोगे, है ना, करंट टॉपिक पे तो फोकस करना ही है, हमारी बात हुई, बट वो तो कैरी करना पड़ेगा ना पीछे वाला टॉपिक। सेम थिंग एनुअल किंगडम के बारे में होगी सर। एनुअल किंगडम के जो एग्जांपल्स उसका रिवीजन करना पड़ेगा। कुछ याद आ रहा है, कुछ बोल गए, 100% नहीं है, थोड़ा है, थोड़ा निकल गया, है ना? ठीक है, तो सबको टाइम टेबल तो पता ही है, मतलब कितना घंटा पढ़ना है मिनिमम? 6 to 7 आवर्स।
क्या हम उसमें एक और आर अभी अफोर्ड कर सकते हैं? अगर हमें है ना नीट क्वालिफाई करना है, MBBS करना है आपके पास इतना टाइम दे पाओगे या फिर आप बिजी हो दूसरी टास्क में? तो क्या हम पता नहीं किस टास्क में बिजी है सर। हाँ, वही पूछ रहा था मैं। हाँ, तो आप डेली बेसिस पे आप मुझे बताओ, आपकी बुक में लिखो आपका जो भी क्या कहेंगे कैपेसिटी होगा, ठीक है? उसके बेसिस पे आप डेली अभी जितना सिलेबस अपना हुआ है, जितना आपने पढ़ा है, कितने MCQ सॉल्व कर सकते हो डेली बेसिस पे, जिसमें रेगुलर फॉर्मेट है, जैसे 2-2.5 घंटा हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, वही 2 आवर 30 मिनट्स केमिस्ट्री में जा रहा है, तो 2 घंटा हमारा बायो हो रहा है। तो उसी 2 घंटे के स्लॉट में कुछ थ्योरी पार्ट और कुछ MCQ अगर मैं ऐड करूंगा तो कितने MCQ मैं डेली बेसिस पे सॉल्व कर सकता हूँ, ये नंबर लिखना है। फिजिक्स में कितना कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कितना कर सकते हाँ। हैं, बायोलॉजी में कितना कर सकते हैं, लिखो। लिखा? डन? कितना आ रहा है नंबर, कितना आ रहा है तनिष्क का, कितना आ रहा है नंबर? 180 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने तो रहे विशाल? करना चाहिए। टोटल सांगना मला तिन्ही मिळून टोटल हाँ PCB टोटल क्वेश्चंस कितने कर रहे हो, कर सकते हो, बोलो। 250 किती रे वरात? 100 पर्यंत जायला नाही तू किती करतोय ते सांग. 150 जायला तर जास्त 150 पर्यंत 150. किसी का जा रहा है 400 500 एनीवन 300 तक जा रहा है. हाँ, मतलब लोग हैं. देखो मैंने जैसे 400 500 कहा तो थोड़ा सा शॉक हो गया ना यार, इतना कैसे कर सकते है ना. जा रहे ना 300 400 तक जा रहे. सर कौन कौन है फिर से आप आपके मार्क्स कितने हैं ऑन एन एवरेज? 650 के आसपास आ रहे. कितने? मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको. ये लोग 300-400 क्वेश्चंस कर रहे हैं डेली बेसिस पे. वरदान कितने आ रहे हैं तेरा स्कोर? मेजर हाँ 600 आ रहे हैं. श्रेया सर इट इज नॉट रेग्युलर. कधी बायोचेच तेवढे होतात, कधी फिजिक्सचेच होतात. हाँ ठीक है, बट स्कोर कितना आ रहा है? लास्ट मंथ 680. देखो सबका स्कोर ऑन एन एवरेज 600 प्लस है. तो आपके सामने ये सो नो, अगर आप उतने क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो उतना आप दे ही नहीं पा रहे हो, इनपुट ही नहीं है आपका, तो कैसे आएंगे मार्क्स? मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस आपको ये फैक्ट दिखाया कि अगर मैं इतने क्वेश्चंस डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं. ये सो नो. तो आप देखो अभी आपने जो भी नंबर लिखा है ना, तो मुझे वो एटलीस्ट 400 चाहिए डेली बेसिस पे. उसमें मैं नो डाउट थोड़ा सा हम कस्टमाइज करेंगे, उसमें आप थोड़े से बायो के क्वेश्चन ज़्यादा कर सकते हो नंबर अचीव करने के लिए, नो डाउट. बट एक बाउंड्री, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको क्या लग रहा है कि कितने मिनिमम क्वेश्चंस डेली करनी चाहिए मुझे दोनों सब्जेक्ट में? पहले बताओ कितने? फिजिक्स में कितने? 50 to 60. केमिस्ट्री में लिखो. सर असं पण तर करू शकतो ना, थोडे कमी क्वेश्चंस करू शकतो, बट देन कन्सेप्चुअली बिल्डिंग किंवा क्वालिटी क्वेश्चन आएंगे, उसमें आएंगे. अभी एक नंबर जस्ट टेंटेटिव लिख देते हैं ना. तो 120 फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री हो गया. ठीक है, कितना टाइम जाएगा इसमें? आवर्स में बताओ. 3 घंटा जाएगा. तो आप 2-2.5 घंटा फिजिक्स 2-2.5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे मिनिमम. अभी उतना तो पढ़ना पड़ रहा होगा. तो उसमें से कुछ थ्योरी पार्ट, कुछ MCQ वाला पार्ट. ठीक है, तो क्या हम ये 3 आवर्स को थोड़ा कम कर सकते हैं? करना पड़ेगा. करना नीट में उसी टाइम में करने ना आपको क्वेश्चन. तो उसके लिए क्या करना,
मतलब चाहिए, क्या करना पड़ेगा कि मेरा वो आदत बन जाए कि ये जो भी टारगेट है वो इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स वो 2 आवर्स या फिर 2.5 आवर्स में होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा? टाइम बाउंड करना पड़ेगा। कितने लोगों के पास वो टाइमर है? मतलब वो वॉच लगा के करते हैं, तो बाकी लोग भी कर लो इसको, हो जाएगा। डन। अभी बायो का टारगेट मैं जाता हूँ सर, तो अगले बार ये लेके आइए साथ में आप। अगले मंडे जब हम बैठेंगे एपीडी का सबका एरर फेल होगा, जिसमें एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पेपर के आपके एनालिसिस होंगे। सबके पास वन लाइनर होगा यहाँ पे आएंगे तो। वर्कआउट डाइट आप ग्रुप पे अपडेट करना शुरू करो। स्लीप शेड्यूल, नंबर ऑफ क्वेश्चन सर अभी बोल ही रहे आपको। डाउट बुक साथ में लेके आएगी, तो मैं चेक करूंगा भैया तेरे फीस में मार्क्स नहीं, तूने डाउट कितने पूछे पता तो चले मुझे। डाउट ही नहीं पूछेगा तो मार्क्स कैसे? समझा? थैंक यू। डन। कितना हो गया? 120 हुआ था नंबर हमारी बात चल रही थी। टोटल कितने? 400 कम कर देते हैं। आप बताओ कंफर्टेबली आप बायो के इसमें कितने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो जो डेली बेसिस पे आप, अगर मैं 2 घंटे बायो पढ़ रहा हूँ, जैसे एक घंटा मैंने थ्योरी करा और 1 घंटा में क्वेश्चंस कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चंस हम इसमें हम ऐड कर सकते हैं? 100 से नहीं होगा अभी इस फेज में, 100 से नहीं होगा, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। 200 करो, 200। अरे कितना टाइम लगता है 200 क्वेश्चन करने में बायो के? ऑन एन एवरेज आपका 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है, तो और कितना टाइम लगेगा? करो, लिखो उसमें 200 लिखो। कितना हुआ टोटल? अरे टोटल कितना हुआ? बात कितने की हुई थी? देखो आपको कम करा के दिया। ये नो हो गया ना? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चंस का। ये आपका डेली टारगेट होगा, ठीक? हाँ डेली है, राइट? और उसमें जैसे सर ने बोला ना कि जो आपका वीकली प्लानिंग है, वीकली प्लानिंग, ठीक है, एटलीस्ट वो वीकली प्लानिंग तो आप करो। मंथली प्लानिंग तो आप कर ही रहे हो, वो पहले महीने से कर रहे हो मेज। अभी वीकली प्लान करते हैं, छोटा टास्क है और उसको डेली अचीव करना है। लिखो उसमें एक और पॉइंट, आपको आज घर जाके वीकली प्लान बनाना है। कल परसों 2 दिनों में आपके जो भी मेंटर्स हैं आप वो प्लान उनको दिखाएंगे, फिजिक्स में ये करना है, इस वीक में केमिस्ट्री में ये करना है, बॉटनी का मुझे दिखाओ, उनका साइन लो, लिखो एपीडी में ये मुझे कल चाहिए, राइट? वीकली प्लान आपका चाहिए, ठीक है? अब उसमें एक और चीज लिखो, इस वीक में जो भी आप क्वेश्चंस करने वाले हो कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे मेंशन करो। सब्जेक्ट वाइज इस वीक में आप क्या क्या टॉपिक पढ़ोगे लिखो उसमें, कौन कौन से टॉपिक्स आप इस वीक में कवर करोगे टिल सैटरडे, ठीक है? डन। ये हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को बोलो? अभी हम थोड़ा सा एक टाइम टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे आपको लिखो, आप फिजिक्स के लिए कितना टाइम देना चाहिए आपने ही बोला है मुझे, 2 आवर्स लिखो। केमिस्ट्री 2 आवर्स, ठीक है? और बायो में सबके 360 आ ही रहे, तो नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, है ना? लिखो 2 आवर्स, उसको आप ऑल्टरनेट करो, है ना? बॉटनी किया तो भी चलेगा। अब इसमें ना थोड़ा सा हमें ये कंपलसरी करना है, इसके बाद वाला टास्क आप डेली 1 आवर रिवीजन करो, डेली। देखो ये रिवीजन वाला स्लॉट अलग होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है कि मैं रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करूँ, होता नहीं प्रॉब्लम? ये सुनो, जैसे बॉटनी में है ना? आप अभी रिवीजन स्टार्ट करो पहले टॉपिक से, जो सबसे पहले हमने पढ़ा, सिंपल। हाँ करो, लिखो
टॉपिक 1 आपके सिलेबस का टॉपिक 1 कुछ नहीं सोचना है, फिर उसमें नहीं देखना है कि ये मेरा हुआ है ये नहीं हुआ है। जो आपका हो गया है, आपको लग रहा है मुझे अच्छे से आता है, फिर भी रिवाइज करना, वहां से स्टार्ट करना है। सीक्वेंस ये रहेगा, जिस सब्जेक्ट में आपने जिस चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट किया था वो होगा आपका टॉपिक नंबर 1 फॉर रिवीजन, और डेली रिवीजन आपको करना है कितना 1 आवर। अब आप देखो इसमें फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकल के आएंगे, मुझे आने में टाइम लगता है, मुझे रेडी होने में टाइम लगता है, मेरी तबीयत खराब है, मेरे घर वाले मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मुझे 1 घंटा मोबाइल देखना है, मुझे गाने सुनने हैं, है ना, बहुत सारे। कल मेरी तबीयत खराब हुई थी सर। ये कुछ नहीं आना चाहिए इस रिवीजन के लिए, क्लियर? चाहे तो वो स्लॉट फिक्स कर दे, है ना प्रथमेश, कधी करू शकतो आपण तुझ्या शेड्यूल मध्ये याचं स्लॉट बुकिंग। अभी 2 मिनट सोचो और देखो आपका कौन सा टाइम फिजिबल है डेली रूटीन में। आपको पता ही है रूटीन क्या है, क्योंकि है ना आप किसी कंपनी के सीईओ तो हो नहीं, आज यहाँ पे जाना है कल वहाँ पे जाना है, 8 बजे ही जाना है ना। लिखो उसमें वो स्लॉट लिखो, 1 घंटा आपको रिवीजन करना है। क्या 1 आवर में एक चैप्टर हो जाएगा बायो का? बस एनसीईआरटी करना पड़ेगा, उतना ही टाइम बचा है हमारे पास। लिखो उसमें 1 आवर रिवीजन में मिनिमम 1 चैप्टर होना चाहिए बायो का, 14 होगा। अब फिजिक्स केमिस्ट्री का आप देख लो, कोई सब टॉपिक होगा चैप्टर वाइज, है ना, 1 घंटे में कितना आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट है ना, सर ने बोला है ना इसके बारे में, सर ये अपना एरर वाला कहा गया, आप सब लोग करते हो ना टेस्ट एनालिसिस, और उसके लिए बुक बनी हुई है, तो उसके लिए आधा घंटा देना। देखो डेली 30 मिनट आपको ये करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें पहली बात तो आप वो क्वेश्चन री अटेम्प्ट करो, पर्टिकुलरली फिजिक्स केमिस्ट्री की